साबरमती जेल पहुंची है यूपी एसटीएफ की टीम। अतीक अहमद से साबरमती जेल में पूछताछ हो रही है। उमेश पाल मर्डर केस में यूपी एसटीएफ की पूछताछ। जी हां, अतीक को गुजरात से यूपी लाया जा सकता है, ये अहम जानकारी भी सामने आ रही है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं क्योंकि देखिए उमेश पाल मर्डर केस जो 24 फरवरी को हुआ पिछले महीने, उसके बाद लगातार कई सारे कयास लगाए गए, कई सारे सबूत सामने आए जिसमें अतीक अहमद की संलिप्तता भी पाई गई। और ऐसे में अब पूछताछ जो है वो होने वाली है गुजरात में। उत्तर प्रदेश एसटीएफ की जो वैन है वो देखिए मौजूद है, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और अब साबरमती जेल में अतीक से पूछताछ हो रही है। कहा जा रहा है कि यहाँ पर लाया जा सकता है। और हमारे सहयोगी अविनाश और मणिदीप, दो सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। सबसे पहले अविनाश, आप ही के पास, क्योंकि यूपी एसटीएफ की टीम पहुंच चुकी है, क्या लगता है कब तक जो है लाया जा सकता है? इस बारे में क्या जानकारी मिल पा रही है अविनाश? खुशबू, देखिए अभी जानकारी है कि शाम तक अतीक अहमद को पुलिस की टीम साबरमती से प्रयागराज के लिए रवाना हो सकती है लेकर अतीक अहमद को। लेकिन हो सकता है कि डॉक्यूमेंटेशन अगर जल्दी कंप्लीट हो जाए तो शाम से पहले ही, क्योंकि देखा जाए तो साबरमती से लेकर प्रयागराज तक आने में तकरीबन 24 घंटे का वक्त लग सकता है। तो पुलिस की यही कोशिश होगी कि जल्द से जल्द अतीक अहमद को साबरमती से प्रयागराज लाया जाए। क्योंकि देखा जाए तो उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद, अतीक की पत्नी शाइस्ता, अतीक का बेटा असद और गुड्डू मुस्लिम समेत कई मुख्य आरोपी हैं। 28 तारीख को सुनवाई होनी है और इसी मामले में कोर्ट में पेश किया जाना है अतीक अहमद को। देखा जाए तो इस पूरे मामले में 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को खुशबू पुलिस अब तक गिरफ्तार कर चुकी है। तकरीबन आधा दर्जन से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो अतीक अहमद के काफी करीबी और सहयोगी हैं। उनके घरों पर पुलिस बुलडोजर चला चुकी है, प्रशासन बुलडोजर चला चुका है। लेकिन अब अगली बारी अतीक अहमद की है, क्योंकि देखा जाए तो इस पूरे मामले का जो सूत्रधार है वो अतीक अहमद बताया जा रहा है। ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं अतीक अहमद और अतीक अहमद के भाई अशरफ के कहने पर ही इस पूरे हत्याकांड की साजिश रची गई। और चूंकि जो पुलिस की जांच अब तक आगे बढ़ी है, उस जांच पे ये बात भी सूत्र बता रहे हैं सामने आई है कि कहीं ना कहीं जो अशरफ जो कि बरेली जेल में बंद है, उससे जो मुलाकातें हुई गुड्डू मुस्लिम और उसके बेटे अतीक के बेटे असद की, तो उसको इस पूरे हत्याकांड से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि उस मामले में जो बरेली के कुछ पुलिस का जो जेल कर्मी है उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई, जांच भी बिठाई गई। लेकिन अब चूंकि सबकी नजर इस बात पर टिकी हुई है कि अतीक अहमद को किस तरीके से लाया जा रहा है। चूंकि अभी ऐसी खबर आ रही है कि जैसे ही यूपी एसटीएफ और यूपी पुलिस की टीम साबरमती जेल पहुंची, वहां पर जेल के बाहर काफी गहमा-गहमी चूंकि बढ़ चुकी है। क्योंकि देखा जाए तो इससे पहले अतीक के परिवार के द्वारा कोर्ट में ये अर्जी डाली गई थी कि जेल शिफ्ट ना किया जाए। अतीक के घर वालों की तरफ से ये कहा गया था कि जेल शिफ्ट के बहाने हो सकता है कि अतीक का इनकाउंटर कर दिया जाए, जैसे विकास दुबे का इनकाउंटर किया गया था। हालांकि देखिए कोई बहुत बड़ा आधार नहीं है। जब किसी अपराधी को किसी स्टेट से दूसरे स्टेट में लाया जाता है तो एक कानूनी प्रक्रिया होती है कोर्ट के ऑर्डर पर, और चूंकि उसके लिए बाकायदा रिमांड और वारंट इशू किया जाता है कि आप उस अपराधी को ला सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा आधार नहीं है, चूंकि एक ये कानूनी प्रक्रिया है। बेहद महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं अविनाश, आप रहिए हमारे साथ। हमारे सहयोगी मणिदीप भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। मणिदीप, देखिए जो यूपी एसटीएफ है वो गुजरात पहुंच चुकी है। लगभग 1276 किलोमीटर का ये रास्ता होगा। ऐसे में अविनाश बेहद महत्वपूर्ण चीज कह रहे कि ये कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन इसको लेकर अतीक और अतीक के परिवार ने पहले ही डर जाहिर किया था। आज जब पूछताछ और सवाल जवाब अतीक से हो रहे, कितने ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि आज अतीक को लेकर आया जाएगा प्रयागराज? मणिदीप। जी देखिए, निश्चित तौर पर जिस डर की बात अविनाश कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया पर अभी हम मोबाइल देख रहे हैं तो सोशल मीडिया पर लगातार टवेरो गाड़ी और विकास दुबे ट्रेंड होना शुरू हो गया। यानी कि ये खबर जैसे जैसे चारों तरफ फैल रही कि अतीक अहमद को लेने के लिए यूपी एसटीएफ की टीम साबरमती जेल पहुंच गई। और रास्ता कमोबेश वही होगा कि ग्वालियर भिंड होते हुए और जयपुर उदयपुर होते हुए सड़क के रास्ते से अतीक अहमद को लेकर के 24 से 25 घंटे का सफर तय किया जाएगा। सड़क पर ही यूपी पुलिस लेकर के जाएगी। तो ऐसे में सड़क का वो भय, यूपी एसटीएफ का भय और विकास दुबे का वो एनकाउंटर, तो सारे किस्सों को इस समय सोशल मीडिया पर ट्रेंड किया जा रहा है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर जो अतीक अहमद के परिवार का भय था और जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी की विधानसभा में गरज करके साफ ऐलान कर दिया था कि उमेश पाल के हत्यारों को हम लोग मिट्टी में मिला देंगे, तो मिट्टी में मिला देंगे के बाद जिस तरीके से गहमा गहमी सियासी तौर पर कह सकते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में बढ़ी थी और योगी आदित्यनाथ सरकार की जो पिछले 6 साल में एक छवि उभर करके आई है, वो छवि अपने मापदंडों पर किस तरीके से परखने के पूरी उतरती है, ये भी एक मुख्य पैमाने इस पर होने जा रहा है। क्योंकि यूपी
को लेकर के तमाम तरीके के कयास। अतीक अहमद का परिवार, शाइस्ता परवीन जिस तरीके से गायब हो गई, अतीक अहमद की पत्नी है, पहले जब उमेश पाल का मर्डर हुआ था। मणिदीप रहिए आप हमारे साथ, अविनाश भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। अच्छा अविनाश, देखिए जो ये बात कही जा रही है कि सड़क के रास्ते से लेकर आया जाएगा, क्या ऐसा कोई प्रोटोकॉल होता है अविनाश? ये जानना बेहद जरूरी है कि सड़क के रास्ते से लाया जाए, बहुत सारे और भी रास्ते हो सकते हैं, और अतीक को प्रयागराज ले आकर यहाँ पर कौन सी वो महत्वपूर्ण जानकारी होगी जुटाने की कोशिश की जाएगी उत्तर प्रदेश एसटीएफ की तरफ से? देखिए खुशबू, सबसे पहले जो आपका पहला सवाल था कि किस मार्ग से लाया जाएगा, तो ये पुलिस के ऊपर डिपेंड करता है, पुलिस के ऊपर निर्भर करता है कि वो बाई एयर लाना चाहती है या बाई रोड लाना चाहती है। तो ये सब कुछ पुलिस के ऊपर निर्भर करता है। जहां तक सवाल, दूसरा सवाल आपका ये था कि आखिर वो कौन सी महत्वपूर्ण जानकारी है जिसे पुलिस जानना चाहती है। तो देखिए, जो उमेश पाल हत्याकांड हुआ, और चूंकि उमेश पाल मुख्य गवाह थे राजू पाल हत्याकांड के, उनके मित्र थे, उनके दोस्त थे, तो ये पूरा मामला उससे जुड़ा हुआ है, चूंकि उस पूरे मामले की जांच सीबीआई कर रही थी। लेकिन जहां तक सवाल उमेश पाल हत्याकांड का है, तो चूंकि इस पूरे मामले में आरोपी बनाया गया है अतीक अहमद को, अतीक अहमद के भाई अशरफ को, अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता को, बेटे असद को, आरिफ को, गुड्डो मुस्लिम को, ये मुख्य एक्यूज्ड हैं, मुख्य आरोपी हैं, जिसमें कि असद और जो गुड्डो मुस्लिम मुख्य आरोपी हैं अब तक फरार चल रहे हैं। जो बाकी के आरोपी हैं अभी भी वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। चूंकि अतीक अहमद को इस पूरी हत्याकांड का सूत्रधार बताया जा रहा है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। सूत्र बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं फोन के जरिए ये पूरी प्लानिंग, ये जो पूरी साजिश थी। जी ठीक है अविनाश, आते हैं आपके पास, और लगातार मणिदीप भी हमारे साथ जुड़े हुए। अच्छा मणिदीप, देखिए मानवेंद्र भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मानवेंद्र, एक सवाल ये बनता है कि इस पूरे मामले में अगर आप उमेश पाल हत्याकांड की हम बात करें, कई ऐसे शूटर्स रहे जो कि यहाँ से भाग चुके, कहा यह जा रहा है कि कई दूसरे देश भी चले गए। ऐसे में अतीक अहमद को यहाँ लाकर जो पूछताछ होगी, तो शायद परत दर परत जो तमाम सवाल है उसके जवाब मिल जाए यूपी एसटीएफ को। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो 28 मार्च को इलाहाबाद के एमपी एमएलए कोर्ट उमेश पाल अपहरण कांड मामले में अपना फैसला सुनाने जा रही है, और इसीलिए अतीक अहमद को लाया जा रहा है ताकि जब कोई, चूंकि अतीक अहमद उसमें मुख्य आरोपी है, जब किसी बड़े मामले में सजा सुनाई जाती है तो जो आरोपी होते हैं वो भी कोर्ट में मौजूद रहते हैं। तो एक वजह ये है, लेकिन साथ में पूछताछ भी करनी है उमेश पाल हत्याकांड में, तो उसकी भी पूरी तैयारी है। पुलिस लाइन में प्रयागराज केस की तैयारी की गई है। अगर अतीक अहमद को रख करके पूछताछ किया जाए तो वहां पर भी जो है सिक्योरिटी की व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा प्रयागराज की जो एसटीएफ है और पुलिस है जो पूरे मामले की जांच कर रही है, चूंकि अतीक अहमद इस मामले में मुख्य आरोपी है, तो अतीक अहमद से पूछताछ होना तो पूरे मामले में तय है। अब उसके लिए पुलिस हो सकता है कि कोई रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल करे एमपी एमएलए कोर्ट में, और अतीक अहमद को रिमांड पर लेकर के पूछताछ हो। तो जिस तरह से पूरी तैयारी है, अगर आप देखें तो अहमदाबाद जेल के सामने 2 प्रिजन वैन खड़ी हैं इलाहाबाद प्रयागराज पुलिस की, तो अतीक अहमद को बाई रोड ही लाया जाएगा, इस बात की भी संभावना है, क्योंकि जिस तरह से प्रिजन वैन प्रयागराज से अहमदाबाद पहुंची है वो वहां पर जेल के सामने खड़ी है, तो उससे ये स्पष्ट हो जाता है कि पुलिस की तैयारी है कि सड़क मार्ग से ही अतीक अहमद को लाया जाएगा। और जिस तरह से उमेश पाल हत्याकांड हुआ था उसके बाद से जो प्रमुख शूटर हैं, चाहे अतीक का बेटा असद हो, गुड्डू मुस्लिम हो, गुलाम हो, अरमान हो, साबिर हो, ये 5 जो मुख्य शूटर हैं वो फरार हैं। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन भी उसमें नामजद हैं, वो भी फरार हैं। तो ऐसे में पुलिस को उम्मीद है, एसटीएफ को उम्मीद है कि अतीक अहमद से पूछताछ में शायद इन शूटर्स के बारे में कोई जानकारी मिल सके, चूंकि अतीक अहमद को ही मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। और अतीक अहमद के बिना, अतीक अहमद का जो IS 227 गैंग है वो कोई मूवमेंट नहीं करता, कोई क्राइम नहीं करता, कहीं पर किसी तरह की बिना अतीक अहमद की हरी झंडी के कोई अपराध नहीं हो सकता, ये सब जानते हैं। लेकिन जो उसका जो ऑपरेशन है वो बताया जाता है कि अशरफ जो बरेली जेल में बंद है वो देखता है, एग्जीक्यूशन का काम अशरफ का है, प्लानिंग का और हरी झंडी का काम जो है वो अतीक अहमद का है। तो जो उमेश पाल की हत्या हुई है उसमें अतीक अहमद ने इस पूरे मामले को तय किया कि उमेश पाल को मारा जाना है। हमारे साथ बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। मणिदीप भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए लगातार। मणिदीप,